हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग अपनी मिडलैब की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। तो चलिए अभी तो हमारा मिडलैब ओपन हो गया है। हम कोई ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं मिडलैब का। हम ऑनलाइन चला रहे हैं गूगल क्रोम पर। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम आखिरी टॉपिक में जो बताए थे, एक्स लेवल वाई लेवल साइन एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, उस पर एक और चीज़ हमको बताना है। थ्री डाउन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो पहले कोई वेरिएबल ले लेते हैं एक्स इक्वल टू, जैसे पिछली क्लास में लिया था। लीड स्पेस। पिछले क्लास में हमने जीरो से पाई तक का ग्राफ प्लॉट किया था एक्स एक्सिस में। इस बार हम लोग कुछ अलग करते हैं, माइनस टू पाई से पाई तक प्लॉट करते हैं। तो माइनस टू कॉमा टू पाई। और स्मूथ ग्राफ चाहिए तो क्या करना होता है कि अगर हम 10 लिखें, जितना मतलब छोटा नंबर लिखेंगे उतना स्मूथ ग्राफ नहीं बनेगा। और मैक्सिमम हम 100 लिख सकते हैं। 100 लिख देंगे तो पूरा स्मूथ ग्राफ बनेगा। कहीं आपको ये अ, जैसे लाइन में कोना कोना दिखता है, इसमें वो नहीं दिखेगा। इसलिए 100 ले रहे हैं हम। एकदम स्मूथ ग्राफ बनेगा, यानी माइनस टू पाई से टू पाई तक के पॉइंट को 100 हिस्सों में पहले पॉइंट को डिवाइड करेगा और वहां से ग्राफ पास करेगा। ठीक है। तो ये ले लिए। ठीक। y इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं। ठीक है। तो साइन एक्स ले लिए, y इक्वल टू पहले प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट क्या करना है, x कॉमा वाई। एक्स कोमा वाई लिखना है। वाई कोमा एक्स अगर लिखेंगे तो एक्स एक्सेस का चीज जो हम यहाँ लिखे हैं एक्स वेरिएबल में, माइनस टू पाई से टू पाई, वो वाई एक्सेस में ग्राफ बनने लगेगा। यानी आपका वाई एक्सेस में ग्राफ बनते हुए दिखेगा। और वाई एक्सेस को अगर इधर लिखें एक्स की जगह पे, तो वाई एक्सेस में जो माइनस वन से वन तक रेंज जाता है वो एक्स एक्सेस में वो रेंज आएगा। इसलिए एक्स को वाई लिखें सीधा सीधा। यानी कि एक्स एक्सेस में माइनस टू पाई से टू पाई तक हमारा ग्राफ बने, और वाई एक्सेस में साइन एक्स बने। यानी कि वाई एक्सेस का रेंज हो साइन एक्स, जो कि होता है माइनस वन से वन। ठीक। देखिए इंटर करते ही हमारा फिगर बन के तैयार है। तो उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हम ऐप में नहीं खोले हैं, तो इसीलिए ये इसी कमांड विंडो के ऊपर शो हो रहा है। अगर हम ऐप डाउनलोड करके खोले होते तो ये अलग से, जैसे कोई ऐप यहाँ ओपन करते हैं तो वैसा दिखता है। ठीक है, मतलब अलग ही टैब में ये ओपन हो जाता है। अब हमको ग्रिड ऑन करना है। तो जी आर आई डी ग्रिड ऑन। ठीक, बस इतना ही लिखना है, इंटर करना है। देखिए ग्राफ में ये लाइन लाइन बना हुआ आ गया, जैसे ग्राफ पेपर में बना हुआ आता है। ग्रिड ऑन करने का एक आसान तरीका ये भी है, यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके ग्रिड ऑन ग्रिड ऑफ कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन देखते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक। सी एल सी और क्लियर। ठीक है। अब देखते हैं कि अगर कोई हम फंक्शन ले, फंक्शन जैसे यूज होता है कि फंक्शन में मान लीजिए फंक्शन है एक्स का, एक्स में हम कुछ वैल्यू डाले वन टू थ्री कुछ भी, तो हमको कुछ वैल्यू मिलता है। तो उसी तरह एक फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ। जैसे मैथ में फंक्शन होता है ना, सेम उसी तरह है। तो फंक्शन इक्वल टू एट द रेट, ये फॉर्मेट होता है लिखने का, एट द रेट एक्स। ठीक। और ये हुआ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है ये। देखिए सिर्फ एक ही वेरिएबल ही है एक्स, तो एक ही वैल्यू असाइन करना होगा हमको, इसको देने एक ही वैल्यू देना होगा। और ये जो भी वैल्यू होगा ऐप का वो प्रिंट करके दे देगा। यानी फंक्शन का जो भी वैल्यू निकलेगा एक्स का वैल्यू को डालने के बाद वो हमको प्रिंट करके दे देगा। एक्स इक्वल टू कुछ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, कुछ भी ऐसे ही ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये एक्चुअली लिखा गया है जैसे पेन पेन पेपर में हम लोग लिखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, सेम वही चीज़ यहाँ फंक्शन के रूप में लिखा गया है। अब हमको चाहिए कि
फंक्शन में अगर हम 1 डालें तो क्या वैल्यू आएगा हमको डायरेक्ट पता करना है। क्या करेंगे, F1 लिखेंगे, F ब्रैकेट 1 इंटर, ये अपने आप ही फंक्शन में ये वैल्यू लेगा और जो भी आंसर होगा वो प्रिंट करके दिखाएगा। मान लीजिए एफ ऑफ हमको निकालना है 2, कुछ भी ले एफ ऑफ 5 ले लेते हैं, चलिए एफ ऑफ 5 ले लेते हैं तो इंटर करेंगे। देखिए 5 यहाँ डाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 21, आंसर सही आ रहा है। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल लेते हैं, चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। सी एल सी, तो अब 2 वेरिएबल वाला फंक्शन, सेम वही कहानी कि एट द रेट एक्स कॉमा वाई, ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, 2 वेरिएबल वाला फंक्शन। तो 2 वेरिएबल वाला फंक्शन में कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब माइनस 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही कुछ भी रैंडम फंक्शन ले लिए। ये देखिए कुछ एरर बता रहा है इसमें, क्या एरर आ गया भाई, चेक फॉर मिसिंग मल्टीप्लिकेशन साइन। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन देने भूल गए, इसीलिए ये गलती दिखा रहा है। तो इतना बड़ा दोबारा कौन लिखेगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बैक स्पेस नहीं जा सकते, इसीलिए कॉपी करना पड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन देना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। ठीक, ये लिख दिए, एंटर किए। अब हमको एफ ऑफ 2 3 का वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ 2 3। देखिए ये वैल्यू हमको यहाँ डाल के जो आंसर निकला एफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स वाई का, वो हमको प्रिंट करके दे दिया। आसान है। अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए आर ले लिया, उस फंक्शन का नाम, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, आर इक्वल टू, सेम वही फंक्शन लिखने के लिए एट द रेट फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, आर ऑफ एक्स, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। कैसा फंक्शन है, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स नहीं लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल ई एक्स पी। ठीक है, यही यूज करना है, ई एक्स पी। और एक एक्सपोनेंशियल पे पावर क्या रहेगा, वो इसके ब्रैकेट के अंदर, जैसे माइनस माइनस एक्स रखना है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक, कुछ भी रखना है बस यहाँ ब्रैकेट में चेंज करना है, वो ई टू द पावर, मतलब ई पे पावर के रूप में चढ़ जाएगा। ये पूरा फंक्शन लिख लेते हैं पहले, -1। ठीक, तो इतना लिख लिए। अब हमको आर आर ऑफ जीरो का वैल्यू चाहिए। देखिए -1, अगर यहाँ जीरो डाले, ये फंक्शन क्या लिखा हुआ है, आर इक्वल टू एक्स इंटू ई टू पावर एक्स -1। ठीक, तो अगर हम जीरो डाले एक्स की जगह पे तो क्या आएगा, -1। ठीक, मान लीजिए आर ऑफ 1 निकालना है हमको, आर ऑफ 1 निकालना है, 1 डाले, देखिए इतना वैल्यू हमको प्रिंट करके दे दिया। आसान है। अब हम देखते हैं कुछ अलग चीज़, ये तो कमांड विंडो में हो गया, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, सी एल सी क्लियर। ठीक, तो न्यू स्क्रिप्ट खोलना है। न्यू स्क्रिप्ट का यूज क्यों करेंगे अभी, हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि कमांड विंडो में हम कुछ भी लिखेंगे वो बैक स्पेस काम ही नहीं करता, हम कुछ काटना चाहे वो कटेगा ही नहीं। तो इस परेशानी से अगर मान लीजिए हम बड़ा कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, बीच में कहीं गलती हो जाए तो वो कटेगा ही नहीं, बार बार गलत चीज़ एग्जीक्यूट करेगा। और इस पे क्या है कि कमांड विंडो पे अगर कुछ लिखते हैं, जितना बार आप लिख के कुछ भी इक्वल टू समथिंग टू, ठीक, कुछ भी लिख दी, इंटर करते हैं तो हर बार वो एग्जीक्यूट करता है, हर एक लाइन पे एग्जीक्यूट करता है वो। जैसे भी इक्वल टू कुछ 6 ले लिए, जैसे ही अगले लाइन पे जाना है वो इंटर ही दाबना पड़ेगा और वो ये एग्जीक्यूट कर देता है। तो हमको पूरा पहले लिखना है, बाद में एग्जीक्यूट कराना है, और हर एक लाइन पे एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। तो ऐसा कराने के लिए हमको कोई बड़ा प्रोग्राम लिखना है, तो उसके लिए हम बार बार बैक स्पेस भी यूज़ करना चाहते हैं कि कोई गलती हो जाए तो हम वापस से उसको काट सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये न्यू न्यू स्क्रिप्ट है, यहाँ लिखा हुआ देखिए, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम न्यू स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखने के लिए नया जगह आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसमें हम अब वो सभी फंक्शन रन कर सकते हैं जो हम कमांड विंडो पे पिछले बार कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ बैक स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस हम यहाँ कुछ कमेंट कर सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, हर एक लाइन पे बिना एग्जीक्यूट किए हम बड़ा प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो न्यू स्क्रिप्ट में लिखने का यही फायदा है। तो कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सी एल सी करते हैं और क्लियर ऑल।
ठीक, ये दो चीज़ करेंगे ताकि मेरा पहले से जो यहाँ लिखा हुआ है वो सब क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ जितना बार भी लिख रहे हैं हर बार एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। अगर हम यही क्लियर और CLC यहाँ लिखते तो ये जितना भी चीज़ यहाँ लिखा हुआ है ये सब गायब हो जाता, सब डिलीट हो जाता, ये भी डिलीट हो जाता। पर यहाँ डिलीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पहले लिखना पड़ेगा पूरा। हम लोग जो भी है काम करना है प्रोग्राम में, वो प्रोग्राम पूरा लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए रन बटन है, उसको रन करवाएंगे। लिखते हैं चलिए एग्जाम्पल के तौर पे एप इक्वल टू @x, वही फंक्शन वाला लिया x इंटू एक्सपोनेंशियल के लिए EXP, ठीक, एक्सपोनेंशियल ऑफ x -1, ठीक, वही फंक्शन है जो अभी नीचे हम कमांड विंडो पे रन करवाए थे। अब एक वेरिएबल ले लेते हैं a, जिस पे वैल्यू क्या साइन होगा, f(1) वैल्यू असाइन कर देते हैं इस पे। दूसरा एक वेरिएबल लेते हैं b, इस पे वैल्यू असाइन कर देते हैं f(2), सॉरी f(0) असाइन कर देते हैं। चलिए 0 आसान रहेगा, हम लोग खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं 0 डालेंगे तो। ये दो चीज डाल दी, ए पे f(1) का वैल्यू, बी पे f(0) का वैल्यू, ठीक। तो अभी रन नहीं करवाना है, और एक चीज लिखना है इसमें कि हमको यहाँ प्रिंट करके क्या देगा ये, सिर्फ प्रिंट करवाते हैं f प्रिंट f। देखिए यहाँ प्रिंट करवाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया है, f प्रिंट f, ठीक है। ओपन ब्रैकेट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, अब कुछ भी लिख सकते हैं हम, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ एज ये जो भी लिख रहे हैं हम द वैल्यू ऑफ एज, ये एज इट इज यहाँ प्रिंट हो जाएगा, जैसा लिखे हैं सेम टू सेम यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इसका कोई काम नहीं है, मेन काम है इसका, ठीक। तो परसेंट 10 पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं, 1.2 10.8, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मेन काम क्या है कि ये जो 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये 10 डिजिट तक प्रिंट करेगा। मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है, 1 लाख करोड़, तो उतना बड़ा नंबर प्रिंट नहीं करेगा, ये बस 10 डिजिट, पहले का 10 डिजिट प्रिंट कर देगा। और ये 0.8 जो लिखे हैं, ये डेसिमल के बाद 8 डिजिट तक ही प्रिंट करेगा, उसके बाद जितना भी होगा ये छोड़ देगा उसको, ठीक है, एक वैल्यू प्रिंट करने के लिए। अब दूसरा, क्योंकि हमको ए और बी दोनों प्रिंट करवाना है, दोनों में वैल्यू क्या आया दोनों प्रिंट करवाना है, तो हमको दोनों भी चाहिए। द वैल्यू ऑफ कुछ भी लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ बीज, इसमें भी सेम लगा देते हैं 10.8%, 10.8। और हाँ यहाँ देखिए एक चीज़ बोल रहे, एफ, एफ मतलब फ्लोट, फ्लोट को डिनोट करता है, फ्लोटिंग पॉइंट, जो सी प्रोग्राम में होता है, इंट फ्लोट, वही वाला फ्लोट। यानी डेसिमल में कोई अगर मेरा वैल्यू रहेगा उसको भी ये लेगा, 8 डिजिट तक लेगा डेसिमल, क्योंकि यहाँ 10.8 लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ भी ये हो गया। यहाँ कुछ भी लिखिए, यहाँ ये जो लिखा हुआ है यहाँ, ठीक, द वैल्यू ऑफ एज, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, मेन काम है इसका। ये जो लिखे हैं परसेंट 10.8f, ये मेन काम है। अगला जो लिखे हैं ये भी, इसकी जगह पर आप कुछ भी लिख लीजिए अल्फा बीटा, ये बस प्रिंट कर देगा, कुछ काम नहीं है इसका। मेन काम है यहाँ जो लिखे हैं 10.8f। अब यहाँ दो जगह लिखे हैं तो दो वैल्यू ये असाइन करेगा, सॉरी दो वैल्यू ये प्रिंट करके दिखाएगा। अगर एक लिखते हैं तो एक वैल्यू प्रिंट करता, ए और बी का वैल्यू चाहिए, ए कॉमा बी, ठीक। इसको इन्वर्टेड कॉमा ये सेमी कोलन से बंद करते हैं, ठीक। अब हम इसको रन करवाते हैं, मेरा लिखा हुआ कंप्लीट हो गया, छोटा सा फंक्शन है। देखिए यहाँ सेव करने के लिए बोल रहा है, और हाँ ये फाइल हमेशा .m एक्सटेंशन में ही सेव होगा, ये ध्यान रखिए। फंक्शन नंबर 2, ठीक, देखिए यहाँ कुछ एरर बता दिया। यहाँ क्या गलती था हमको अभी पता चला कि यहाँ प्रिंट एफ होगा, पी आर लिखने बोले हैं, RINT, ठीक। देखिए एग्जीक्यूट किए तो ए का वैल्यू यहाँ से दिखा दिया, बी का वैल्यू यहाँ से दिखा दिया। देखिए -1 है 0.0000, तो क्या ये सही दिखाया, तो चेक करते हैं। अगर ऐप में 0 डालेंगे तो 0 इंटू जो भी है 0 -1, यानी -1 आंसर, तो ये सही वैल्यू प्रिंट कर रहा है। हमको चाहिए कि ये 2 लाइन में प्रिंट करके दे, तो यहाँ लगाएंगे हम /n, ठीक। और कौन वाला स्लैश है, इन्वर्टेड वाला, डिवाइड वाला स्लैश नहीं है, ठीक है।
अब हम रन करवाएंगे तो ये 2 लाइनें प्रिंट करेगा। देखिए 2 लाइनें प्रिंट किया। मान लीजिए हम एक ही लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं बट बीच में गैप हो, तो इसके लिए स्लैश भी स्लैश टी। देखिए स्लैश टी मतलब ये टैब होता है, यानी कि बीच में हमको एक टैब में जितना स्पेस होता है वो स्पेस देके यहाँ हमको शो करेगा। ठीक है, तब ये हुआ एक चीज। अब हम एक फॉर्मेट आपको बताते हैं। ये तो एक आसान सा आपका फंक्शन था, इसको हटाते हैं। चलिए, पूरा नहीं, आधा हटाते हैं, इस पर ही दोबारा लिखें। ठीक है, वो सी एल सी और सी एल ई आर ये क्यों है अभी आपको पता चलेगा। आप अगर ध्यान दिए होंगे तो देखे होंगे कि ये हम लिखे थे इसलिए क्योंकि पहले से जो कमांड विंडो पे लिखा हुआ था वो डिलीट हो जाएगा इससे पहले कमांड विंडो क्लियर होगा, फिर आगे का फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एक बस फॉर्मेट बता रहे हैं। ये फंक्शन अपन अप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे एफयूएनसी फंक्शन। ठीक, फंक्शन डिक्लेयर करना है, स्क्वायर ब्रैकेट कुछ भी, ओ पी वन कॉमा ओ पी टू। ये क्या होता है ओपी? ओपी मतलब आउटपुट, आउटपुट हमको मिलेगा इससे। ठीक, इक्वल टू, अब हमको कोई फंक्शन का नाम देना है। फंक्शन का नाम देना है, फंक्शन नेम। ठीक, फंक्शन नेम लिखना है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, सर्कल। अब सर्कल का कुछ एरिया फाइंड करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, रेक्टेंगल लिख सकते हैं या फंक्शन नेम की जगह पे। ठीक, तो ये आउटपुट तो देगा पहले, लेकिन पहले तो आपको इनपुट देना पड़ेगा। तो इनपुट के लिए आई बस इनपुट देना है, जो भी इनपुट होगा आई एन। हम ये आई एन लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ये इनपुट के लिए। आई एन की जगह हम वैल्यू लिखते हैं डायरेक्ट, इनपुट। ठीक, सेमी कोलन। इस स्ट्रक्चर में लिखना है, ना कि आई एन और ओपी यूज करना है। आई एन ओपी की जगह जो यहाँ ओपी है यहाँ आई एन है, इसकी जगह वेरिएबल यूज करना है। तो आउटपुट हमको देगा कैसे? तो ओपी, जो भी लिखे ओपी वन टू थ्री फोर, वो ओपी इक्वल टू जो भी होगा वो प्रिंट करके हमको देगा। ठीक, फिर ओपी, यहाँ सेमी कॉलन लगा देते हैं। ओपी टू लिए थे हम, तो ओपी टू में जो वैल्यू, एक प्रकार से अगर आप सर्कल का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर टू पाई आर, सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस। तो यहाँ लिख सकते हैं आप टू पाई आर, अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहें सर्कल का तो टू पाई आर, टू पाई आर। ठीक, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये जरूरत नहीं है, हम बस आपको फॉर्मेट बता रहे हैं कि कैसे रहेगा ये। तो ये अभी काटते हैं। आउटपुट वन आउटपुट टू हो गया, तो हमको प्रिंट करवाना क्या है वो भी लिखना होगा। तो पी एफ प्रिंट एफ, एफ प्रिंट एफ। हमको दो चीज़ प्रिंट करवाना है, एक ओपी वन एक ओपी टू, यानी आउटपुट वन चाहिए आउटपुट टू चाहिए। इसके लिए लिखेंगे पहले, क्योंकि फंक्शन नहीं वो लिखा हुआ नहीं प्रिंट करवाना है हमको, उसका वैल्यू जो इक्वल टू में ये वैल्यू आएगा यहाँ पर वो प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए वही अगर आप फ्लोट में प्रिंट करवाना है तो परसेंट एफ, या फिर इंट में प्रिंट करवाना है इंटीजर में तो परसेंट डी। अभी परसेंट डी ही लेते हैं। ठीक, परसेंट डी, परसेंट डी, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, कॉमा जिसका वैल्यू प्रिंट कराना है वो, यानी ओ पी वन, यानी आउटपुट वन लिए थे ऐसा वेरिएबल हम, और ओ पी टू। ठीक है, ये जो भी परसेंट वाला होगा ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद होगा। कॉमा देके आगे जो भी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवाना है, ए कॉमा बी कॉमा सी जितना भी रहे वो इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख देंगे हम लोग, तो ये फॉर्मेट में लिखा हुआ रहेगा। ठीक, ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए हमको अभी जो आप हम आपको बोल रहे थे कि सर्कल का कुछ एरिया और सर्कमफेरेंस तुरंत निकल के आ जाए सिर्फ मेरा रेडियस का वैल्यू देने पर, ऐसा कुछ फंक्शन बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर ये रहेगा, इसमें पहला वेरिएबल एरिया ले लिए, दूसरा वेरिएबल ले लिए सर्कमफेरेंस, सरकमफेरेंस या कुछ भी लीजिए, ये एक वेरिएबल की तरह काम करता है। स्पेलिंग भी गलत होगा तो कोई काम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ फंक्शन का नाम रहेगा सी आई आर सी एल, सर्कल। ठीक, सर्कल होगा। अब हम सर्कल में हमको तो एक ही वेरिएबल देते हैं,
यानी कि सिर्फ आर यानी रेडियस का वैल्यू देते हैं, बाकी हम मेरा एरिया और सरकमफेरेंस सब उसी आर पे ही डिपेंड करता है। बाकी 2 पाई ये सब तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम बस यहाँ एक ही वेरिएबल लेते हैं आर। ठीक, आर मतलब रेडियस ऐसे मानिए। ठीक है, आर ले लिए। यहाँ OP1 काटे क्योंकि हम OP1 की जगह एरिया लिए थे। ठीक, OP2 की जगह सरकमफेरेंस वो लिख देते हैं। ठीक, सरकमफेरेंस लिख दिए। एरिया में कैसा वैल्यू रहेगा? एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक, सरकमफेरेंस 2 पाई आर वो भी लिख देते हैं 2 पाई आर। ठीक, एरिया सरकमफेरेंस और ये ठीक है सरकमफेरेंस। अब हमको प्रिंट करवाना है एरिया, तो ए आर ये एरिया ये वेरिएबल लिए थे हम। और क्या दूसरा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। यहाँ लगता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। तो सरकमफेरेंस जो यहाँ लिखे हैं वेरिएबल ए यार ये एरिया सरकमफेरेंस स्पेलिंग एग्जैक्ट यहाँ होना चाहिए, वरना तुरंत एरर शो कर देगा ये लिख लिए। अब हाँ, इस पे एक चीज़ है कि हम वेब ब्राउज़र पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा टूल बॉक्स इंस्टॉल नहीं, तो इस पे एक टूल बॉक्स इंस्टॉल करने बोलता है, क्योंकि हम ऐप में यूज नहीं कर रहे हैं। जब आप ऐप में यूज़ करिएगा तो ये फाइल, ये जो सर्कल नेम है सर्कल CIRCL, ये फंक्शन वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक, आपको वहाँ एक और चीज़ लिखा हुआ आएगा कि ये सर्कल जो है ये ये मतलब ये जो फाइल नेम है उसको भी सर्कल डॉट एम ऐसे करके कुछ सेव करेगा, या फिर ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अभी तो रन होगा नहीं पता है, क्योंकि देखिए तुरंत एरर बता दिया। एक तो एरर ये बताया कि यहाँ इंड लिखने छोड़ दिए, END इंड होगा यहाँ। ठीक है, अगर हम रन भी करवाएंगे तो ये रन तो हो गया, लेकिन मेरा जो मेन ऐप वाला टूल बॉक्स जो इंस्टॉल नहीं है इसमें, ऑनलाइन चल रहा है, तो इसमें मेरा दिखेगा नहीं रन होगा। हम यहाँ कुछ भी अगर वैल्यू दे भी, अगर आप ऐप में यूज़ करें तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिखना है CIRCL सर्कल, यही वाला सर्कल। ठीक, मान लीजिए आपका सर्कल का रेडियस है 5, तो इस तरह लिख देंगे पूरा। यहाँ जैसे लिखे हैं सर्कल ब्रैकेट आर, उसी सेम फॉर्मेट में सर्कल ब्रैकेट 5 ऐसे लिख दें, ताकि यहाँ रेडियस आपका 5 हो तो एरिया क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, ये प्रिंट करके बताएगा। इंटर किए तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया, ये सर्कल रिक्वायर्ड RF टूल बॉक्स, क्योंकि हम इंस्टॉल नहीं किए तो इसमें टूल बॉक्स मेरा लगेगा। टूल बॉक्स अभी यूज नहीं कर सकते हम, तो इस लेकिन इसी तरह सेम फॉर्मेट में काम होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी तरह हम मान लीजिए रेक्टेंगल का एरिया निकालना है हमको, सेम यही करना है। कुछ कुछ यहाँ चेंज कर देते हैं, जैसे चलिए पूरा ही काट के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए एक आसानी है ये क्या नाम था इसका, सोर्स स्क्रिप्ट, न्यू स्क्रिप्ट का। ठीक है, स्क्रिप्ट फाइल का यही आसानी है, क्योंकि हम बैक स्पेस कर सकते हैं, उसी पे दोबारा लिख सकते हैं। मान लीजिए एफ को मोबाइल को प्रिंट करवाना है। ठीक, यहाँ क्या लिखते थे, आउटपुट। ठीक, जो भी आउटपुट रहेगा वो यहाँ लिखेंगे। अब हमको रेक्टेंगल के लिए कुछ करना है, रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल में दो वेरिएबल होता है, एक लेंथ एक विड्थ, तो लेंथ के लिए L यूज कर लेते हैं और विड्थ के लिए B यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला जो एक्स में हमको आउटपुट चाहिए, एक्स में जो वेरिएबल असाइन होगा, सॉरी वैल्यू असाइन होगा, वो हमको देना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सीधा बात। तो एरिया चाहिए हमको, तो एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी। ठीक, L इंटू बी। ठीक, अब वाई में वैल्यू असाइन करते हैं। वाई में क्या होगा, हमको सरकम पेरीमीटर चाहिए रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का स्पेलिंग भी गलत लिखा गया, तो रेक्टेंगल। ठीक, तो वाई, वाई में चाहिए हमको 2 इंटू L प्लस बी। ठीक है, अब प्रिंट क्या करवाना है, एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ। एक्स वाई नहीं, एक्स वाई का वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो परसेंट
एफ ले लेते हैं ताकि पॉइंट वाला भी वैल्यू प्रिंट करे, और एफ के जगह पर ये भी ले लेते हैं 10.8 एफ, ताकि ये 10 डिजिट तक प्रिंट करे, और मतलब डेसिमल के पहले 10 डिजिट तक प्रिंट करे और डेसिमल के बाद 8 डिजिट तक प्रिंट कर सके। ठीक, इसका मतलब ये था। और परसेंट, जो कि दो वैल्यू है एक्स और वाई, दो प्रिंट करवाना है तो दो बार लिखना पड़ेगा। परसेंट या कॉमा नहीं भी देंगे तो चलेगा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। ठीक, परसेंट 10.8 एफ, अब जिसका वैल्यू प्रिंट करवाना है वो लिख देंगे, यानी एक्स कॉमा वाई, ये दोनों का वैल्यू चाहिए। एक्स में मेरा एरिया आएगा और वाई में मेरा सरकम पेरीमीटर आएगा, वाई में मेरा पेरीमीटर आएगा। ठीक, ये करेंगे, खत्म, ये लिखा हुआ हो गया। ठीक है, तो अब इसको रन करवाएंगे। सेम वही कहानी कि रेक्टेंगल वाला यहाँ मेरा फंक्शन इंस्टॉल नहीं है, टूल बार इंस्टॉल नहीं है, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा रेक्टेंगल। हम कुछ भी लिख देंगे ए बी का वैल्यू असाइन करके। तो इसको रन करते हैं, रन किए। ठीक, इसको कैसे प्रिंट करवाना है, वही रेक्टेंगल जो यहाँ लिखे थे वही वाला रेक्टेंगल। ठीक, तो 2,3 हमको यही वैल्यू चाहिए। यानी कि ये सिंपल बोल रहा है कि मेरा ये रेक्टेंगल वाला फंक्शन ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है, मतलब कि जिसमें नहीं होता है कि इसमें फंक्शन इंस्टॉल ही नहीं है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन टाइप का कुछ होता है, वो इसमें हम यूज नहीं कर सकते। कुछ कुछ जैसे रेक्टेंगल फंक्शन हुआ, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, फंक्शन माइट बी अनयूज्ड। ठीक है, इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि मेरा टूल बार इंस्टॉल नहीं है, इसलिए। तो बस अब जान लीजिए कि स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। अब इस चीज़ को डायरेक्ट कर सकते हैं कमांड विंडो पे, लेकिन उसके लिए भी आप सर्कल फंक्शन, रेक्टेंगल फंक्शन, इसको रिकॉग्नाइज करने वाला टूल बार इंस्टॉल होना चाहिए, टूल बॉक्स इंस्टॉल होना चाहिए। तो इसको कैसे, एक शॉर्टकट तरीका है कि एरिया कॉमा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक ऐसे लिखना है, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू सर्कल, मान लीजिए हमको 3 रेडियस का एरिया चाहिए और सरकमफेरेंस चाहिए, तो ऐसा लिख देना है पूरा। ये एरिया को भी पहचानता है मैटलैब, सरकमफेरेंस फंक्शन को भी पहचानता है, सर्कल फंक्शन को भी पहचानता है, तो आपको बस इस ऑर्डर पे लिख देना है, मतलब इस फॉर्मेट पे लिख देना। और सर्कल की जगह अगर रेक्टेंगल होता तो दो वेरिएबल लेते हैं, एक्स कॉमा वाई करके, 2,3 ऐसे करके। अभी एक ही मैं हमको रेडियस बस चाहिए, तो एक वेरिएबल लिए हैं, मतलब एक वेरिएबल का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू 3 ले लिया। अब हम इसको इंटर करेंगे, तो फिर से हमको टूल बॉक्स मांग रहा है, तो आप जैसे ही इंटर करिएगा ये तुरंत एरिया प्रिंट करके दे देगा, एरिया और सरकम दोनों प्रिंट करके। तो चलिए इसको रन देते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं इसको। हम्म, यहीं से मिटा देते हैं। तो अभी हम उसको क्लियर कर चुके हैं। अब एक हम लिखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, बस एन का वैल्यू देने पर हम बस एन का वैल्यू देंगे, वो सम निकाल के देगा। मान लीजिए एन का वैल्यू 2 दिए, तो वो सम क्या करेगा, 2 तक 1 + 2 ये सम कर लेगा और को प्रिंट करके दिखा देगा, यानी 3 प्रिंट करके दिखा देगा। इनपुट ऐसे लिखा जाता है, इंटर एन, ठीक, सम इक्वल टू 0। इस पे एक फॉर लूप का यूज होगा, फॉर लूप का यूज होगा, और ये फॉर लूप आप सुने होंगे, सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ये लूप यूज होता है। ठीक है, तो फॉर लिख देते हैं आई इक्वल टू 1 से एन, यानी 1 to n, ऐसा लिखना है हमको। ठीक, ये लिख लिया। अब क्या करना है हमको कि सम इक्वल टू सम प्लस 1, सम प्लस आई। ठीक, एंड करते हैं इसको। कुछ प्रिंट भी करवाना है हमको, सम का वैल्यू, तो वो भी लिख देते हैं, एफ पी आर आई एन टी
प्रिंट एफ, क्या करवाना है, वैल्यू प्रिंट सम इक्वल टू ऐसे कुछ, परसेंट डी, परसेंट एफ भी ले सकते हैं, परसेंट डी, क्योंकि यहाँ बस नेचुरल नंबर सम कर रहा है तो परसेंट डी से ही काम चल जाएगा, क्योंकि ये सम होके तो इंटीजर ही आता है। तो अगला फिर कॉमा सम, क्योंकि हम वेरिएबल यहाँ सम लिए थे, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको रन करवाते हैं, तो इंटर एन करने बोल रहा है, हम एन का वैल्यू इंटर करेंगे, मान लीजिए 2, तो सम इज 3, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। फिर से रन देखिए सीएलसी और क्लियर का काम देखिए यहाँ पता चलेगा। अभी यहाँ कमांड विंडो पे लिखा हुआ है, हम जैसे ही रन करवाएंगे ये गायब होगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी इधर से जैसे जैसे पढ़ते हुए आएगा, इसको पहले क्लियर, फिर क्लियर सीएलसी, फिर क्लियर, फिर एन इनपुट, सब ये लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए आएगा, यानी पहला ये क्लियर करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। देखिए क्लियर किया, एग्जीक्यूट किया, आपको 10 फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम चाहिए, तो 10 लिख दिए, देखिए सम होके इतना आ गया, हमको कुछ करना भी नहीं पड़ा, फॉर लूप का यूज करके हम लोग ऐसा कर दिए, ठीक, आसान है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कुछ नया सीखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।